Dear students, today we are going to study chapter number 4, Agriculture in Geography of class 8, Social Science, Resources and Development. आज के इस वीडियो के माध्यम से हम एग्रीकल्चर चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे. Now we let start this video. First, we talk about the agriculture. Through this video, in a chapter, Gurpreet, Madhu and Tina were walking through the village where they saw a farmer tilling land. गुरप्रीत, मधु और टीना एक गांव के गुजर रहे थे. वहां उन लोगों ने एक किसान को खेत को जुताई करते हुए देखा. The farmer told them that he was growing wheat and had just added manure to the soil to make it more fertile. He told two children that wheat would fetch a good price in a mandi from where it would be taken to factories to make bread and biscuit from flour. यहाँ पर किसान ने उन लोगों से कहा कि वह गेहूं की बुवाई कर रहा है और मृदा को अधिक फर्टिलाइज करने के लिए, उसको अधिक उपजाऊ बनाने के लिए अभी खाद डाला है. उसने बच्चों से कहा कि गेहूं मंडी में अच्छी कीमत पर बिकेगा, जहां से उसे आटे में परिवर्तित करके कारखाने में डबल रोटी और बिस्कुट बनाने के लिए ले जाया जाएगा. As all the students know about the agriculture, what is the means of agriculture? Agriculture is the primary activities. This transformation from the plant to a finished product involves three types of economic activities. These are primary, secondary and tertiary activities. इस तरह से पौधे से परिष्कृत उत्पादन तक के रूपांतरण के तीन प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं. इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी यानी प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय जो क्रियाएं हैं वो सम्मिलित हैं. एट फर्स्ट वी टॉक अबाउट द प्राइमरी एक्टिविटी. प्राइमरी एक्टिविटी क्या है, यानी प्राथमिक क्रियाएं क्या हैं? तो प्राइमरी एक्टिविटी include all those connected extraction and productions of the natural resources. Agriculture, fishing and gathering are good examples. यहाँ पर जो प्राइमरी एक्टिविटीज के बारे में बतलाया गया है कि प्राइमरी जो क्रियाएं हैं उनके अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्करण से है. कृषि, मत्स्य और संग्रहण इनके अच्छे उदाहरण हैं. इन सेकेंडरी एक्टिविटीज आर कंसर्न्ड विद द प्रोसेसिंग ऑफ दीज रिसोर्स. और जो द्वितीय क्रियाएं हैं इन संसाधनों के संस्करण से संबंधित हैं. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बेकिंग ऑफ ब्रेड एंड वेविंग ऑफ क्लॉथ आर एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्टिविटी. द्वितीय क्रियाओं के जो उदाहरण हैं उसमें इस्पात विनिर्माण, डबल रोटी पकाना और कपड़ा बुनना इन क्रियाओं के उदाहरण हैं. इन टेरिटरी एक्टिविटीज प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी फैक्टर दो थ्रू सर्विस. इसी तरह से जो तृतीय प्रकार की जो एक्टिविटीज हैं, क्रियाएं हैं, वो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र की सेवाओं के कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती हैं. इसमें इन टेरिटरी एक्टिविटीज द सर्विस, द ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड एडवर्टाइजिंग आर एग्जाम्पल ऑफ टेरिटरी एक्टिविटीज. जो तृतीय प्रकार की क्रियाएं हैं उन तृतीय प्रकार की क्रियाओं में यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा और विज्ञापन
की क्रियाओं को जोड़ा जाता है। यानी ये सभी यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा और विज्ञापन तृतीय क्रियाओं के उदाहरण हैं। एग्रीकल्चर, नाउ वी टॉक अबाउट द एग्रीकल्चर इज द मीन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी। जैसा कि हम जानते हैं कि जो कृषि है वो प्राइमरी एक्टिविटी है, यानी प्राथमिक क्रिया है। इट इंक्लूड ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर्स एंड रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक इन द वर्ल्ड। 50% ऑफ पर्सन्स आर engaged in agriculture activity. 2/3 of Indian population is still depend on agriculture. जैसा कि हम जानते हैं कि कृषि एक प्राथमिक क्रिया है और कृषि के कार्यों में हम फसलों को उगाना, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाने का कार्य करते हैं और जो पशुधन है यानी पशुधन पालन इसमें शामिल हैं। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न हैं। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। Favorable topography of soil and climate are vital for agriculture activity. जो अनुकूलन स्थलाकृति है, मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य हैं, क्योंकि जब तक मृदा और जलवायु यानी क्लाइमेट और टोपोग्राफी सॉइल ये अगर नहीं होंगे फेवरेबल कृषि के लिए तो कृषि का कार्य नहीं हो सकता। The land of which the crops are grown is known as the arable land. और जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं कृषिगत भूमि कहलाती है, arable land कहलाती है। In a map you can see that agricultural activity is concentrated in those regions of the world where suitable factor for the growing of crop exist. इसी तरह से हम मानचित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि किन किन क्षेत्रों में, किन प्रदेशों में संकेंद्रित हैं जहां फसल उगाने के लिए प्रयुक्त कारक विद्यमान हैं। डू यू नो अबाउट दिस डायग्राम? एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, पिसिकल्चर, विटिकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। इसके माध्यम से हम एग्रीकल्चर इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ द कल्टिवेशंस ऑन द सॉइल, रेजिंग क्रॉप एंड रेयरिंग लाइव स्टॉक इज आल्सो कॉल्ड फार्मिंग। मृदा जुताई, फसलों को उगाना पशुपालन का विज्ञान एवं कला है, इसे खेती भी कहते हैं। सेरिकल्चर, जिसको हम रेशम उत्पादन कहते हैं, रेशम के कीटों का वाणिज्य पालन, यह कृषक की आय में पूरक हो सकता है। पिसिकल्चर, जिसको हम मत्स्य पालन कहते हैं, ब्रीडिंग ऑफ द फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड्स, विशेष प्रकार से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन का कार्य करना, ये पिसिकल्चर कहलाता है। विटिकल्चर, जिसको हम द्रक्षा कृषि कहते हैं, इसमें कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, हम अंगूरों की खेती करते हैं, जिसको हम विटिकल्चर कहते हैं। हॉर्टिकल्चर, उद्यान कृषि, हॉर्टिकल्चर में ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट फॉर कॉमर्शियल यूज। जो हॉर्टिकल्चर है, उद्यान कृषि है, उसमें हम वाणिज्य उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना, इसका कार्य हॉर्टिकल्चर यानी उद्यान कृषि में किया जाता है। नाउ वी टॉक अबाउट द फार्म सिस्टम। कृषि तंत्र क्या है? तो एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एट एज द सिस्टम। द important inputs are seed, fertilizer, machinery and labor. Some of the operations involved are pulling, sowing, irrigation, weeding and harvesting
The outputs from the system include crop, wool, dairy and the poultry produce. इसी तरह से कृषि या खेती को एक यंत्र को में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेशक बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक हैं। जुताई, बुवाई से संबंधित क्रियाएं इसमें की जाती हैं, चाहे इसमें लेबर की आवश्यकता हो, सिंचाई, निराई और कटाई की भी इसमें कुछ संक्रियाएं हैं। इस तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और कुटकुट उत्पादन भी आते हैं। इस डायग्राम के माध्यम से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इनपुट्स, प्रोसेस और आउटपुट्स के बारे में समझाया गया है और फिजिकल इनपुट्स के बारे में भी दिखाया गया है। मशीनरी, सीड्स और केमिकल्स ये इनपुट डिवाइस, प्रोसेस में पुलिंग, सोइंग और स्प्रेइंग और आउटपुट में क्रॉप्स। इसी तरह से सेकंड जो में है डायग्राम हम देखते हैं कि फिजिकल इनपुट्स हैं, इसमें सनशाइन है, टेम्परेचर है और रेनफॉल है। ह्यूमन इनपुट है, इसमें स्टोरेज, लेबर, मशीनरी और केमिकल्स हैं। जो कृषिगत भूमि की कृषि पद्धति हैं उसमें, और दूसरे डायग्राम में भौतिक एवं मानवीय कृषि निवेश के बारे में दिखलाया गया है। इस पिक्चर्स के माध्यम से भी हम कृषि के कार्य की एक्टिविटीज को देख सकते हैं। द टाइप ऑफ फार्मिंग, अब कृषि के प्रकार क्या हैं, जो कृषि है वो कितने प्रकार की है। फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन वेरियस वे अक्रॉस टू द वर्ल्ड डिपेंडिंग अपॉन टू geographical conditions, demand of produce, labor and labor of technology. Farming can be classified into two main types. There are subsistence farming and commercial farming. इसी तरह से विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है। भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि को दो प्रमुख भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। फर्स्ट में सब्सिस्टेंस फार्मिंग और सेकंड कॉमर्शियल फार्मिंग, यानी निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि। एट फर्स्ट वी डिस्कस सब्सिस्टेंस फार्मिंग, यानी निर्वाह फार्मिंग के बारे में हम सबसे पहले अध्ययन करते हैं। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड टू मीट टू नीड ऑफ द फार्मर्स फैमिली। इस प्रकार की जो कृषि है वो कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। ट्रेडिशनली लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउस होल्ड लेबर आर यूज्ड टू प्रोड्यूस ऑन स्मॉल आउटपुट। सब्सिस्टेंस फार्मिंग कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज इंटेंसिव subsistence and primitive subsistence farming। इसी तरह से जो निर्वाह कृषि है तो पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जा सकता है। इन इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर द farmer cultivate a small plot of land using small tool and more labor. Climate with large number of days with sunshine and fertile soil permit growing of more than one crop annually on a same plot. Rice is the main crop. Other crops include wheat, maize, pulses, and oil seeds. Intensive subsistence agriculture is prevalent in our thickly populated areas of the monsoon regions of South, Southeast, and East Asia. इस तरह से जो गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों से और अधिक श्रम से खेती करता है।
अधिक धूप वाले दिनों में युक्त जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जाती हैं। चावल मुख्य फसल होती है यहाँ की, और अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन भी शामिल हैं। गहन निर्वाह कृषि दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। यानी जो इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर है, जिसको हम गहन निर्वाह कृषि कहते हैं, यह किसान के एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों के माध्यम से चलाई जाती है। इन द मानसून रीजन ऑफ द साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया, और इस तरह की जो खेती है, यानी जो निर्वहन कृषि खेती है, वो दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग, यहाँ पर कुछ रोचक तथ्य भी गए कि जैविक जो कृषि है, इन दिस टाइप ऑफ द फार्मिंग ऑर्गेनिक नेचर एंड नेचुरल pesticides are used instead of the chemicals. No genetic modifications is done in increasing the yield of the crop. यानी जैविक कृषि है, इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई अनुवांशिक रूपांतरण नहीं किया जाता। प्रिमिटिव sustains agriculture include the shifting cultivations and nomadic herding. जो आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरी कृषि और चलवासी पशुचारण इसमें शामिल किए जाते हैं। द शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी स्थानांतरीय जो कृषि है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड इन द थिकली forested areas of Amazon basin, tropical Africa, part of the Southeast Asia and northern India. These are the areas of heavy rainfall and quick generation of the vegetation. A plot of land is cleared by felling the trees and burning them. The ashes are the mix with the soil and crops like maize, yam, potatoes and cassava are grown. इसी तरह से जो अमेजन बेसन के सघन वन क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तरी पूर्व भारत के भागों में प्रचलित हैं। ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जलन वाले क्षेत्र हैं। वृक्षों को काटकर जलाकर भूखंड को साफ कर दिया जाता है और राख को मृदा में मिला दिया जाता है तथा यहाँ पर मक्का, रतालू, आलू और कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। नोमैडिक herding is the practice in the semi-arid and arid areas of Sahara, Central Asia and some part of India like Rajasthan and Jammu and Kashmir. In this type of farming, herdsmen move from place to place with their animals for fodder and water along defined routes. With this type of movement arises in response to climatic constraints and the trends. जो चलवासी पशुचारण सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान तथा जम्मू और कश्मीर में प्रचलित हैं। इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों से घूमते हैं। इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं वो जलवायिक बाधाएं और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती हैं। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो यहां पर शीप्स, कैमल, याक एंड गॉट आर मोस्ट कॉमनली रेयर्ड।
पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊंट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। इन द कॉमर्शियल फार्मिंग, जो कॉमर्शियल फार्मिंग है यानी वाणिज्य कृषि है, तो वाणिज्य कृषि में इन कॉमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड animals are reared for sale in market. The area cultivated and the amount of capital used are as large. Most of the work is done by machines. Commercial farming includes commercial grain farming, mixed farming and plantation agriculture. जो वाणिज्य कृषि है, वाणिज्य कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। इसमें विस्तृत कृषित क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। वाणिज्य कृषि में वाणिज्य अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि इसमें शामिल होती है। इन कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन ऑफ कॉमर्शियल पर्पस, wheat and maize. In commercial grain farming, crops are grown for commercial purpose. Wheat and maize are common commercially grown grain. Major areas where commercial grain farming is practiced are temperate grassland of North America, Europe and Asia. These areas are sparsely populated with large farms spreading over hundreds of hectares. यहाँ पर जो वाणिज्य कृषि है, तो वाणिज्य अनाज कृषि में फसलें वाणिज्य उद्देश्यों में से लगाई जाती हैं। गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्य अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फर्मों से युक्त विरल आबादी वाले हैं। अत्यधिक ठंड वर्धन काल को बाधित करती है और केवल एक ही फसल यहाँ पर उगाई जाती है।